राम कथा प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, हमें और आपको यह परम सौभाग्य उन्हीं प्रभु की अकारण करुणा के कारण प्राप्त हुआ है, जिनके नाम मात्र का संकीर्तन करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। आगे कथा के माध्यम से आपको यह बताया जाएगा कि प्रभु नाम संकीर्तन से किन किन भक्तों का उद्धार, कैसे कैसे भक्तों का उद्धार प्रभु ने किया है, और प्रभु के सानिध्य में आकर के क्या क्या प्राप्त हो सकता है, अपने इस मनुष्य जीवन को सफल कैसे बनाएं, इसका संदेश स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी ने दिया है। आइए हम कथाक्रम में प्रवेश करते हैं। जैसा कि कल हिमराज के घर से प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ। पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न होने के पश्चात बाबा मैया को साथ लेकर अपने निवास स्थान कैलाश पर शोभायमान होते हैं। प्रभु की जैसी इच्छा होती है, घटनाएं भी उसी के अनुरूप होती हैं, समय भी उन्हीं के अनुरूप चलता है। तारक असुर के भय से सुर नर मुनि देव, यहां तक कि खुद महादेव जी भी तारक से कई बार युद्ध करने के पश्चात उसका अंत नहीं कर पाते हैं। प्रभु भोलेनाथ और मैया पार्वती के पुत्र श्री खडानंद महाराज कार्तिकेय जी ने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल के बल पर संपूर्ण सृष्टि को तारकासुर के अत्याचार से मुक्त करवाते हैं। और सभी देव आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं, हर्षोल्लास मनाते हैं। उसी क्रम में एक बार जब जागवलिक जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं, तारकासुर के वध तक की कथा जागवलिक जी सुना लिए हैं, तब भरद्वाज मुनि से जागवलिक जी कहते हैं, हे महाभाग, मैंने अपने बुद्धि और विवेक से जितना हो सका बाबा भोलेनाथ के पावन चरित्र को सुनाया, और बाबा के पावन चरित्र को सुना करके मैं आपके बारे में ये समझ चुका हूं कि आप समस्त विकारों से विरक्त हैं। आप समस्त विकारों से विरक्त हैं, परम वैरागी हैं, और इतना ही नहीं, सच्चे राम भक्त भी हैं। अतः आपको प्रभु श्री राम की यह गुणावली
उनके चरित्र की यह लीला आपको सुनाने में मुझे खुद आनंद प्राप्त होगा और आपको भी सुनकर के प्राप्त होगा। अब मैं आपको प्रभु श्री राम के गुणों की गाथा, जो उन्होंने पृथ्वी लोक में नर लीला करते के समय किया है, उस चरित्र को मैं अब आपके सामने उजागर करता हूं। ऐसा कह करके जागबलिक जी प्रभु श्री राम को याद करते हैं और आगे बढ़ते हैं कथाक्रम में। और जागबलिक जी कहते हैं, रामचरितयति अमित मुनीसा, रामचरितयति अमित मुनीसा, कह न सकहि सत कोटि अहिसा, सह न सकहि सत कोटि अहिसा, कह न सकहि सुत कोटि अहिसा, कह न सकहि सत कोटि अहिसा, तनव मुसोए के पाल गुना था, तनव मुसोए के पाल रघुना, परन पे सदा खास गुण गाथा, परन पे सदा राम गुण गाथा, तेरी केरे पर्वत विचप विशाला, तेरी केरे पर्वत विचप विशाला, नित नूतन सुंदर कब काला, नित नूतन सुंदर दहि काला, निज कर दासे नागरिक को छाला, 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 बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला, बैठे सहजहि शंभु कृपाला। अब जागबलिक जी भरद्वाज मुनि को उस कथा को सुनाते हैं जो बाबा भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया, और कहते हैं, रामचरित अति अमित मुनीषा, कह न सकहि सत कोटि अहिसा। भगवान राम की महिमा इतनी अपार है, जिसको एक सहस्र शेषनाग नहीं, सत मीन्स होता है 100, और कोट का मतलब होता है करोड़। 100 करोड़ शेषनाग भी अगर चाहें तो बखान नहीं कर सकते हैं, इतनी अगम अपार है। इसलिए मैं सर्वप्रथम प्रणवो सोय कृपाल रघुनाथा, परनौ विशदता गाथा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं
कि जो कृपाल है, दीनदयाल है, मैं उस प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, वर्णों विशद मेरे ऊपर अपनी विशेष कृपा करें, जिससे मेरी मति, मेरी वाणी उनका गुणगान करने में समर्थ हो सके। और ते ही गिर पर बट वितप विशाला, ऐसा कह करके जागबलिक जी महाराज कुंभ जी को वह वृत्तांत सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि कैलाश पर जहां प्रभु भोलेनाथ का वास है, वहां पर एक बट बरगद का वृक्ष है, बहुत विशाल है, जो नित नवीन रहता है, कभी पुराना नहीं होता है। और उस सृष्टि में जितने भी बट के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं, वो देखने में सबसे उतना ही सुंदर भी प्रतीत होता है। निज कर दास नाग रिपु छाला छाला। बाबा मैया के साथ वहां पहुंचते हैं और अपने हाथों से आसन बिछाते हैं। आसन बिछाकर बैठे सहजय शंभु कृपाला। प्रभु को याद करते हुए बाबा भोलेनाथ वहां आसन लगाकर बैठ जाते हैं। बाबा के साथ माता पार्वती भी उनके साथ में है। बाबा के वाम भाग में सुशोभित है गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। माता पार्वती प्रभु के बाएं भाग में, बाएं तरफ जहां उनका आसन है, वहां पर विराजमान है, सुशोभित है। और प्रभु भोलेनाथ बाघंबर बिछा करके प्रभु के संकीर्तन में, प्रभु के नाम में लयलीन हो जाते हैं, प्रभु की याद में खो जाते हैं। उनके चेहरे पर भीनी भीनी मुस्कुराहट देखकर, प्रभु को प्रसन्न जानकर माता पार्वती के मन में जो अपने पूर्व जन्म की बात थी वो याद आ जाती है। और अच्छा अवसर, शुभ समय, प्रभु को प्रसन्न जान करके गई शंभु महिमा तो भवानी। बाबा भोले के पास सम्मुख आकर हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती हैं। जानी पिया आदर यति कीन्हा, बाम भाग आसन जब बाबा के सम्मुख जाकर के माता ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी प्रिय को यहाँ अपने सन्मुख देख करके बाबा भोलेनाथ उनका भी सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है, यह कथा संदेश देती है कि सिर्फ पत्नी ही पति का आदर ना करे, पति भी पत्नी का आदर करे। बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को वाम भाग में आसन देते हैं। वहां पर बैठ करके मैया को अपनी पूर्व जन्म की वो कथा याद आ जाती है जो बाबा और माता सती सुनने गई थी जागबलिक जी कुंभर जी के आश्रम में। किंतु संदेह बस उनसे जो अपराध हुआ वो कथा याद आ जाती है। पति ही रहे तो अधिक अनुमानी, पति ही रहे तो अधिक अनुमानी। बिहसी उमा बोली मेरु बानी, बिहसी उमा बोली प्रिय
पार्वती अपने पूर्व जन्म के चरित्र को याद करके प्रभु के सन्मुख हाथ जोड़कर विनीत भाव से प्रार्थना करते हुए प्रभु श्री राम की वह कथा सुनने की जिज्ञासा व्यक्त करती हैं जो कथा उन्होंने सती के जीवन में नहीं सुनी, जबकि उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और सिर्फ प्रभु की कथा न सुन पाने के कारण सुनी तो थी, उनका ध्यान उस कथा में नहीं था। तन यहाँ था, मन इस उधेड़-बुन में लगा था कि हमसे बड़े हैं, हम इनसे बड़े हैं और ये हमसे छोटे हैं, ये क्या हमें कथा सुनाएंगे। इसी उधेड़-बुन में रह गई वह कथा, वह चरित्र माता पार्वती को यहाँ याद आ गया और उन्होंने प्रभु से यह जिज्ञासा व्यक्त की कि हे प्रभु, मुझे प्रभु श्री राम की लोक हितकारी, जो इस सृष्टि की कल्याणकारी है, सृष्टि का उद्धार करने वाली है, मनुष्य जीवन में जो मनुष्य के मन में मानस के जो मल हैं, जो गंदगी है, उन्हें पाप, उनके समस्त पाप, दुख, रोग सबका नाश करने वाली जो प्रभु श्री राम की वह पावन गुणावली ग्रंथ राम कथा है, कृपा करके आप हमें सुनाएं। प्रभु की वंदना भी करती हैं और कहती हैं क्या, तुम पुनि राम राम दिन राती, 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 सादर जपहु अनंग यराती, सागर जपहु अनंग यराती, राम सुववन नृपते सोये, राम सुववन नृपत सुत सोई, किया जरा रोना अलख गति होए, किया जरा रोना अलख गति होए, जो निपतनयत ब्रह्म किमी नारी विरह मति भोरी, देखी चरित महिमा गुणत भ्रमत बुद्धि अति मोरी। बाबा से पूछती हैं, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। हे नाथ, आप किस राम को आठों पहर जपते हैं? आप किस राम को जपते हैं? क्या ये वो मायापति राम है? क्या ये वही मायापति राम है जो समस्त चराचर को अपनी माया में बसीभूत करके, अपनी माया के बसीभूत होकर के भरमाए रखता है? या आप जो राजा दशरथ के घर में जन्म लेकर लोगों का कल्याण करने हेतु वन को गए, उन राम की चर्चा निरंतर अपने मन मस्तिष्क में किया करते हैं, ध्यान किया करते हैं।
किसी साधक ने कहा, यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जान के जीवन है, जो व्याकुल विचरे हैं बन में। तब बाबा भोलेनाथ माता पार्वती को बहुत सुंदर से भाव में समझाते हैं। क्या? जिन हरि कथा सुनी नहीं काना,